नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ स्टोर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल एवं घनमूल, और ये सब मैथ एक दूसरे चैप्टर घातांक और करने में भी मिलता जुलता मैथ होता है। तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इसमें किस किस मैथ को हम शामिल किए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। देखिएगा, रूट अंडर 625 प्लस रूट अंडर 484, इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। तो 625 का आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 625 किसका वर्ग होता है? तो 625 होता है 25 का वर्ग, ठीक है। और 484 किसका वर्ग होता है? तो 484 22 का वर्ग होता है, ठीक है। तो 22 और 25, अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, या फिर मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आपको वर्गमूल बनाने के लिए कैसे वर्गमूल निकालते हैं वो सिखाया जाएगा। वैसे आपको 1 से 30 तक का वर्ग पता होना चाहिए कि 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होता है। तो आपको ये तुरंत आप पता लगा लीजिएगा कि 25 का वर्ग 625 होता है और 22 का वर्ग 484 होता है। अब ये दोनों को प्लस कीजिए, तो ये 5 और 2 7 और 2 और 2 4, इसका आंसर 47 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पहला पार्ट है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें इजी मैथ को शामिल किए हैं। देखिए, ये इस तरह का मैथ है। रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 19 प्लस रूट अंडर 29 प्लस रूट अंडर 49। तो इसमें हम लोग इधर से इसको सॉल्व करेंगे। 49 किसका होता है वर्ग? 7 का। फिर 7 को आप 29 में प्लस करेंगे, तो 7 को 29 में प्लस कीजिएगा तो 36 होगा। 36 इसका वर्ग होता है 6 का। इसका देखिए, इसको सॉल्व करेंगे 7 आएगा, ठीक है। 7 में फिर आप 29 प्लस कीजिएगा, तो 29 और 7 कीजिएगा तो 36 होगा। फिर 36 को आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 6 होगा। फिर 6 को आप 19 में जोड़िएगा, तो 6 में 19 जोड़िएगा 25 होगा। 25 का फिर वर्गमूल निकालिएगा, यहाँ 25 का वर्गमूल निकलेगा 5। फिर 5 को आप किस में जोड़िएगा? 11 में जोड़िएगा। 11 में जोड़िएगा तो हो जाएगा 16। फिर आप 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो होगा 4। फिर 4 को आप किस में जोड़िएगा? 5 में, तो होगा 9। और 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, 49 का स्क्वायर रूट निकलता है। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7। 7 को 29 में जोड़िएगा 36 होगा। 36 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 6 वर्गमूल। 6 को फिर आप 19 में जोड़िएगा 25 होगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। फिर आप 5 को इसे 11 में प्लस कीजिएगा 16। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। 4 को फिर आप किस में प्लस कीजिएगा? 5 में प्लस कीजिएगा, 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। इस तरह से इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, 8 बाय वाट इक्वल टू वाट बाय 50। ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा तो आप ये समझ जाइएगा कि ये दोनों जगह पे एक ही चीज़ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 बाय एक्स, वाट के जगह पे एक्स लिख लीजिए और वाट के जगह पे इधर भी एक्स लिख लीजिए, बाय 50। अब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 400 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? ये स्क्वायर इधर जाता है, रूट होगा 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा। इस तरह से इसका सही आंसर 20 होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 स्क्वायर बाय वाट इक्वल टू वाट बाय 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ वाट है वहाँ पे आप एक्स डाल दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, और इधर हो गया आपका 9 स्क्वायर इंटू 9, यानी कि हो गया आपका 9 9 में 81, 81 गुना 9। तो 81 गुना 9 कीजिएगा तो हो जाएगा 9 × 72 729, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो 729 का रूट हो जाएगा। 729 किसका वर्गमूल होता है? 729 होता है 27 का स्क्वायर, यानी कि 27 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
256 गुना 256 माइनस 144 गुना 144 बटे 112। इसको आप अलजेब्रा के फार्मूला पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए 256 गुना 256 है, यानी कि ये हो गया आपका 256 का स्क्वायर। ये आपका 144 गुना 144 है, इसको हम लिख सकते हैं 144 का स्क्वायर बटे 112, ठीक है। अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। नीचे 112 दिया हुआ है, 112 डाल देंगे। तो 256 प्लस 144, 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1, 5 4 9 10 के 0 हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4, इधर आया 400, इधर घटाइएगा 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, 2 में से गया 1, 112। नीचे 112 पहले से है, तो ये 112 कट गया, इधर आपका 400 आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1.9/16 रूट के अंदर है, तो पहले इसका रूट तोड़ लीजिए आप। 16 एकम 16, 16 9 25, 25/16, 25 का वर्गमूल हो गया 5 और 16 का वर्गमूल हो गया 4। इसका आंसर हो गया 5/4। इसको आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 4 एकम 4, 1.1/4। इस तरह से भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस रूट, ये इन्फिनिटी बार है, अनंत बार है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आप 6 का फैक्टर कीजिए। 6 का फैक्टर ऐसा फैक्टर में कीजिए जिसको घटाने के बाद 1 आता है। जैसे कि हम 1 6 में करेंगे, लेकिन इसको घटाने के बाद 1 नहीं आएगा। फिर 6 को आप 2 3 में तोड़िए, तो 2 3 में तोड़िएगा, 2 3 6 हो गया, और घटाने के बाद 1 होता है। 3 2 को घटाइएगा तो 1 होगा। तो इस ऐसा ही ढूंढना है आपको कि ऐसा फैक्टर जिसको घटाने के बाद 1 आता है। तो ये देखिए 2 और 3, इसको माइनस करने के बाद इस दोनों को माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो जब प्लस होगा तो इसमें बड़ा वाला आंसर हो जाता है, यानी कि इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका आंसर 2 हो जाता, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए √2 प्लस √2 प्लस √2, तो इसमें वही सेम सवाल, पहले वाला सवाल है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको आप पहले तोड़िए 2 भाग में, जिसका कि अंतर 1 आना चाहिए। तो हम 2 और 1 के रूप में तोड़ते हैं। तो 2 और 1 के रूप में तोड़ेंगे, इसको घटाने के बाद 1 आएगा, यानी कि ये 2 और 1 चलेगा। तो चूँकि यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, इसका आंसर 2 होगा। छोटा माइनस होता है तो छोटा वाला आंसर होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। √1 प्लस √1 प्लस √1 डॉट 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 इन्फिनिटी बार है, ठीक है। तो इसको आप तोड़ने का प्रयास कीजिए। इसको कितना भी तोड़िएगा तो ये 1 1 में ही टूटेगा, ठीक है। और इसको घटाने के बाद 1 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, 1 के बाद वाला में जाएंगे। 1 को आप तोड़ रहे हैं तो 1 1 में ही टूट रहा है, इसको माइनस करने के बाद 1 नहीं आएगा, तो प्लस होने के बाद इसके बाद जाएंगे हम। अगर प्लस होगा तो बाद जाएंगे, माइनस होता तो पहले जाते हैं। तो प्लस होने के कारण अब हम 2 के पास जाएंगे। तब 2 को तोड़ के देखेंगे। इसके पहले जस्ट हम तोड़े थे 2 को, 2 और 1 में टूटा था, तो ये इसका मतलब ये 2 और 1 में टूट जाएगा। तो इस दोनों को माइनस कीजिए, कितना होगा 1, यानी कि ये 2 और 1 में टूट रहा है, तो इसका आंसर होगा ये दोनों 1 एवं 2 के बीच, ठीक है। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। देखिए √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन, पिछले वाला सेम क्वेश्चन है। इसको आप तोड़िए, ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए जिसको कि घटाने के बाद 1 आना चाहिए। तो इसको हम 3 और 4 में तोड़ते हैं। 3 4 जा 12, इसको माइनस कीजिएगा, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो इसमें प्लस है, इसलिए 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। फिर वही सवाल है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी बार है। तो इसमें आपको तोड़िए, 6 को कितने में तोड़िएगा आप, 2 और 3 में तोड़िएगा। तो प्लस 2 और 3 में तोड़िएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, यानी कि ये 2 और 3 हुआ। तो प्लस होने के कारण इसका आंसर 3 होगा, माइनस होता तो 2 हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। √30 प्लस √30 प्लस √30,
इसको आप तोड़िए, इसको तोड़िए, ऐसा में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 हो। तो इसको हम 5 और 6 में तोड़ के देखते हैं। 5 6 या 30 हो गया, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो इसका आंसर प्लस होने के कारण 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगर माइनस होता तो 5 हो जाता। चलिए अब एक माइनस वाला भी देख लेते हैं। √72 माइनस √72 माइनस √72, इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो आपको 8 और 9 में टूटेगा। 8 9 में 72 होता है, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो इसमें माइनस होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस होता तो इसका आंसर 9 हो जाता। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला समझ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी इनटू है, मल्टीप्लाई है। ये दोनों के बीच यहाँ पर तो माइनस था, इसके ऊपर वाला में प्लस था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है और इन्फिनिटी बार है। √2 हो और यहाँ पे इन्फिनिटी बार और डॉट 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 दिया है, इन्फिनिटी बार है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। जो यहाँ पे रहता है अंदर में वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। √2 फिक्स है, ये डॉट डॉट नहीं है, इसमें फिक्स है। 1 2 3 4 5 बार है। ठीक है, 5 बार है तो आप 2 पे पावर 5 निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो गया। ये आप रफ में निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 लिख लीजिएगा। 32 यहाँ पे लिखिएगा, उसमें 1 माइनस करके ऊपर। ऐसा वाला एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे √7 है, √7 है, ठीक है, √7 है और पूछ रहा है व्हाट। तो पहले 7 की, और इसमें इन्फिनिटी बार नहीं है, ये फिक्स है कि 1 2 3 बार है। तो 3 बार है तो आप पहले 7 लिख लीजिए, और 3 बार है तो 2 पे पावर 3 पता कर लीजिए कितना होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होता है। यहाँ 8 लिखिए, इसके ऊपर 7 लिख दीजिए, 1 माइनस करके। एक और देखिए, जैसे है √5, √5 ऐसा होगा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, पहले गिन लीजिए कितना बार है। पहले 5 लिख लीजिए, यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 पता कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 हो गया। यहाँ 64 लिखिए, इसमें 1 माइनस करके ऊपर 63 लिखिए। ये आंसर हो गया। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 बहुत जल्द लाएंगे। तो कल हम आपके लिए इसका अगला भाग पार्ट 2 लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों में शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी कुछ भला हो और आपका भी कुछ भला हो। ठीक है।